एक नदी के किनारे एक खूबसूरत शहर बसा था जिसमें उर्दू का एक प्रसिद्ध लेखक रहता था। उसने दिलकश नज़में, बेहतरीन गज़लें, खूबसूरत कहानियाँ, दिलचस्प नाटक और बेहद उम्दा उपन्यास लिखे। सब जगह उसके नाम की धूम थी और सभी अफाजिल और सुरुचि वाले पाठक उसकी रचनाओं के दीवाने थे। उसका लेखन रोचक शब्दावली, प्रांजल भाषा, सटीक मुहावरों और सही व्याकरण का खूबसूरत नमूना था, जिसकी मिसाल उर्दू और हिंदी साहित्य और साहित्यकारों के बीच दी जाने लगी। उसके साथ साथ अन्य लेखक भी उर्दू और हिंदी में बहुत अच्छा लिखने लगे। शरीफाना अंदाज, तहजीब, नफासत, सभी कुछ था उस वक्त के साहित्य में। उर्दू और हिंदी लेखन का ये अच्छा वक्त माना जाने लगा, जिसमें लेखक बेहतरीन लिखते थे और प्रबुद्ध पाठक बेहतरीन पढ़ना चाहते थे। अच्छी पत्रिकाएं आने लगी और संपादक लोग अच्छे लेखन को ही अपनी पत्रिकाओं में जगह देने लगे। दोयम दर्जे की रचनाएं लौटाई जाने लगी। एक पत्रिका ने कुछ लेखकों की कुछ ऐसी कहानियां, कविताएं, नज़में छाप दी जिनमें भाषा थोड़ी कर्कश थी, कुछ शब्द अश्लील थे, भाव सूखे ठूंठ की तरह थे, व्याकरण की कुछ अशुद्धियां थी। जो पाठक पत्रिका उठाता वहीं उसे पढ़कर आंसू बहाता। प्रसिद्ध लेखक ने भी उस पत्रिका का वो अंक देखा। लेखक ने किसी तरह 5 पन्ने पढ़े और छठे पन्ने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 10वें पन्ने तक पहुंचते ही उसको सीने में दर्द उठा और वो बैठे बैठे ही कुर्सी पर लुढ़क गया। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। सारे साहित्य जगत में तहलका मच गया। जिस लेखक ने लेखन को और साहित्य को अपने समय में इतना ऊंचा उठा दिया था, वो उस पत्रिका के थोड़े से पन्ने पढ़कर ही दुनिया से उठ गया था। सारे शहर ने बड़े सम्मान के साथ उसको दफनाया और वहां संगमरमर की एक खूबसूरत कब्र बनाई, जिस पर साहित्यकार लोग हर रोज फूल चढ़ाने आने लगे। इस तरह कई वर्ष गुजर गए। एक दिन अचानक नदी में बाढ़ आई और सारा शहर पानी पानी हो गया। सारा पुराना साहित्य तबाह हो गया। उस जमाने के कई लेखक भी डूब गए और उनके घर बह गए। कुछ शहर छोड़कर दूसरे घरों की तलाश में चले गए। शहर के कुछ लोगों के दिमाग पर किसी अज्ञात बीमारी ने हमला कर दिया। इस बीमारी से कुछ लेखक ऐसे सोए कि फिर 30 साल बाद ही अचानक जागे। संपादकों में भी कुछ की याददाश्त चली गई और कुछ की याददाश्त हिचकोले खाने लगी। इसी तरह कई और वर्ष गुजर गए। पुराना बौद्धिक वर्ग बदलकर अब नए पाठक के रूप में सामने आ गया था। जब कई और वर्ष गुजर गए तो कुछ सामान से भरे ट्रक शहर में आके रुके। सामान उतारा गया। पता चला कि वो सब नया साहित्य था। अचानक शहर के नए बौद्धिक वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। डिब्बे खोले तो उनमें नए साहित्य की पांडुलिपियां थी। नई कहानियां, नई कविताएं, नई नज़में, नए उपन्यास, नए प्रयोग, नया शिल्प, सभी कुछ नया। कुछ नए प्रबुद्ध पाठकों को पढ़ने के लिए यह साहित्य दिया गया। उन्होंने देखा अंदर ऊट पटांग, अटरम शटरम, ओल जुलूल, अंडबंड सब था। गाली गलोच, पोर्नोग्राफी, मस्तराम की पौंडी सीरीज, सविता भाभी के कार्टून और कोक शास्त्र की इबारतों का जिक्र धड़ल्ले से पन्नों में बिखरा पड़ा था। कोई कहानी के रूप में, कोई उपन्यास की शक्ल में वे खुशी से उछल पड़े। जैसे ही संपादकों तक ये बात फैली, सारे के सारे दौड़ते हुए आए और उन ट्रकों पर टूट पड़े। जिसको जो हाथ लगा बटोरने लगा। उन्होंने वापस आते ही प्रेसों का बटन दबाकर फिर से मशीनें चालू कर दी। खिच कट खिच कट खिच कट, पत्रिकाओं के अंकों पर अंक निकलने लगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर नए नए लेखक सामने आने लगे और नया साहित्य रचने लगे। एक पुराना लेखक जो किसी अज्ञात बीमारी की वजह से 30 साल तक सोने के बाद अचानक जागा था, उस नए लेखक के स्तर तक पहुंचने के लिए हर महीने 3-3 साल दौड़ने लगा। एक पुराने पाठक ने जो पुराने लेखक की कब्र पर हर रोज फूल चढ़ाता था, देखा कि अचानक कब्र में बहुत बड़ी दरार पड़ गई थी। बिना किसी जाहिर वजह के सब हैरान थे। सोचा जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा।
फिर उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस कब्र की जगह वहीं फिर से संगमरमर की नई कब्र बनाई जाए। जब टूटी कब्र के सारे पत्थर हटाए गए, उन्हें पता चला कि लेखक के मृत शरीर ने लौटकर उल्टे मुंह करवट ली थी।